हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे MT5 की कि आप MT5 को कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे आप बाय एंड सेल्स कर सकते हो, कैसे आप अपने रिस्क को जो है उसमें आप लाइक आईफोन पे मोस्टली रिस्क बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस अच्छा मॉडिफाइड हो जाता है और एंड्रॉयड पे भी होता है। लेकिन जो आईफोन है, आईफोन में बहुत अच्छा होता है। मैं एंड्रॉयड की भी वीडियो बनाऊंगा बट फॉर नाउ आप जस्ट यू विल गेट द आइडिया इन दिस वीडियो कि कैसे मैंने MT5 को यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं इस वक्त, वो MT5 जो आपको प्रोवाइड करते हैं डेमो अकाउंट, वो आप यूज़ ना करें। बेहतर होगा कि आप FTMO के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप प्रॉपर अकाउंट बनाएं, ट्रेलर को ज्वाइन करें। और वो ट्रेलर जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो FTMO जो है वो आपको प्रॉपर अकाउंट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी प्रॉपर एक हिस्ट्री होती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। और वो पासवर्ड्स और वो रेजिडेंशियल लॉगिन्स जो है वो आप अपने पास सेव कर सकते हो नोट्स में। सो अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ MT5 की तरफ। तो MT5 हमारे पास ये जो अकाउंट है, इसको मैं अभी जो है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर बताता हूँ कि कैसे आपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करना है। ट्रेड अकाउंट के साथ साथ यहाँ पे अब आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक कर लो तो आप यहाँ दे दोगे FTMO। FTMO नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास जो VPN है वो ऑन नहीं है। ज़्यादातर फ़ोन्स में नहीं आ रहा होता। सो आप VPN को इंस्टॉल करें, VPN को ऐसे ऑन करें, जैसे आप ऑन कर लोगे आपके पास जो है यहाँ पे फिर आएगा। अब मैं दोबारा देता हूँ FTMO। ये देखिए आ गया है, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग जब लॉगिन करते हैं ना अकाउंट को, यहाँ उनको ये पता नहीं चल रहा होता। जस्ट यहाँ पे वो अपने लॉगिन्स दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे सर्वर को सेलेक्ट करना है फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्वर आ गया MT5 FTMO डेमो। अब यहाँ पे एक अकाउंट है जो मैंने लॉगिन किया था, ये जो नंबर होता है ना, ये आपने लॉगिन में डालना है। कॉपी हो गया, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। फिर आपने ये जो मास्टर पासवर्ड है, ये वो पासवर्ड होता है जो आपके पास लॉगिन होता है और वो बाय एंड सेल का काम कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो रीड ओनली पासवर्ड होता है, वो फॉर एग्जांपल जब आपका रियल अकाउंट होता है, फॉर एग्जांपल आप FTMO के चैलेंज ले लेते हो, ठीक है। आप किसी दोस्त को कहते हो, ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे XM और XNES के अकाउंट है, उस पर आप कर सकते हो। लेकिन FTMO जो IP होता है, वो जब डिफरेंट IP पे आप लॉगिन करते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सो आपने ऐसे नहीं करना, आपने एक ही फ़ोन में एक अकाउंट को लॉगिन करना है, ठीक है। और कोशिश करें कि आप ज़्यादा उसको शेयर ना करें, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आपने रियल अकाउंट फॉर एग्जांपल XM या XNES अकाउंट के शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हो। लेकिन आपने रीड ओनली जो है ये पासवर्ड देना है, जिसको भी देना है। आप अपनी अकाउंट की फॉर एग्जांपल किसी को अपना प्रोग्रेस दिखाते हो कि यार मेरा प्रोग्रेस देखे, मैंने 3 मंथ से ये अकाउंट में रन कर रहा हूँ, ठीक है। FTMO से एक बेनिफिट आपको होता है, वो ये होता है कि आपका फॉर एग्जांपल फ़ोन गुम हो जाता है, व्हाटएवर जो भी हो जाता है, FTMO के वेबसाइट पे जब आप आओगे ना, आप अपना वो लॉगिन करोगे अकाउंट। जब आप अकाउंट लॉगिन कर लोगे, आपके पास प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड होता है उस अकाउंट का। अब मैं उस अकाउंट को कॉपी, ये मास्टर पासवर्ड मैंने कॉपी किया, अब मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। मैं इस डन पे क्लिक करूँगा, मेरा अकाउंट ऑन हो जाएगा। देखिए मेरा अकाउंट ऑन हो गया है, ठीक है। अब इस MT5 पे हम आ गए। यहाँ पे जो है ये कोड्स हैं, ये डिफरेंस जो है ना करेंसीज़ होती है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग में आप गोल्ड को ट्रेड ना करें। अगर आप मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो फिर, लेकिन खुद आप गोल्ड को ट्रेड ना करें। अच्छा, जो स्टेबल पेयर्स हैं वो आप इथेरियम को ट्रेड कर सकते हैं। XM और एक्सनेस ब्रोकर्स पे ही आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को और यूरो USD को, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को ही ट्रेड करें, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं खुद ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इथेरियम और बिटकॉइन, मैं इसको ट्रेड कर रहा होता हूँ और ये सबसे अच्छे पेयर्स हैं। और गोल्ड। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं ये सारे पेयर्स जो है, ये जो है मैं सारे पेयर्स ये मैं हटाता हूँ इस वक्त, ठीक है। डिलीट पे मैंने क्लिक किया, सारे हट गए बगैर गोल्ड के। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल GBP USD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को ऐड करना है, ये प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, ये ऐड हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने इथेरियम को ऐड करना है। अब ये इथेरियम पे मैंने क्लिक किया, ये भी ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने BTC को भी ऐड करना है। ये 4 पेयर है जो मेरे फेवरेट पेयर है। आप लोग को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि यार इन पेयर्स पे अगर इनमें से एक भी आप मास्टर कर लेते हो ना, आप अपना मंथली एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पेयर्स के साथ आप जितना टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, एक पेयर का आपको बॉडी लैंग्वेज का पता होता है, कि बिहेवियर का पता होता है आपको। सो बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप एक ही पेयर को, लाइक अगर आप गोल्ड को ट्रेड करते हो तो गोल्ड को करो, लेकिन गोल्ड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगता है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बिगिनर्स के लिए बहुत बेस्ट है, इथेरियम भी बेस्ट है। तो एज अ बिगिनर आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और इथेरियम को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने करेंसीज ऐड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे ये स्प्रेड्स वगैरह और ये चीज़ें, ये स्प्रेड्स वगैरह ये शो हो रहे होते हैं आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो चार्ट्स है, ट्रेड्स है, हिस्ट्री है और सेटिंग, इसका क्या रोल होता है। चार्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया है चार्ट, ठीक है। अब मैं दोबारा कोर्ट्स पे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे क्लिक करता हूँ। इसका चार्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास चार्ट ऑन हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास चार्ट ऑन हो गया है। अब फॉर एग्जांपल इसका मैं टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम है, इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया 30 मिनट्स, M30 मीन 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपके पास आ गया। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ 1 आवर का, ये मेरे पास आ गया है 1 आवर का इस वक्त, ठीक है। इस तरह से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। ये जो लाइंस है ये आप कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस आइकन पे। यहाँ पे डिफरेंट्स आपके पास लाइंस आ रहे होते हैं, ठीक है। इन लाइंस को आप यूज़ कर सकते हो। मेरे से रिकमेंडेशन लोगे, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल यहाँ पे ना करें एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू पे करें। ट्रेडिंग व्यू बहुत बेस्ट है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो मैं लाइन ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप लाइन को डिफरेंट एंगल से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका कलर चेंज कर सकते हो। अब मैं इसको येलो करता हूँ, ठीक है। ये देखो मेरे पास कलर चेंज हो गया है। सो यहाँ पे अब मैं दूसरा लाइन ऐड करता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये नया लाइन मैंने ऐड किया। अब ये लाइन जो है यहाँ पे मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ। यहाँ ये आप मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। मैं मोबाइल को अब हॉरिजेंटल मोड में करता हूँ तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। टू सी बिगर पिक्चर, ठीक है। आप इसको जूम करोगे तो ये जूम होगा, आप जूम आउट करोगे तो ये जूम आउट होगा। ये जो एरिया है ये वाला, ये इसको आप ऐसे मैनिपुलेट करोगे तो चार्ट आपके साथ ये बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, मैं दोबारा वर्टिकल कर लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप कैसे बाय का ट्रेड लगा सकते हो। यहाँ पे हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं। मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास चार्ट ऑन हो गया है। मैं जाता हूँ अब 30 मिनट्स पे, 30 मिनट्स में मैं आया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड को सेल करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो रहता है ये वाला जो आइकन है, ये वाला, ये इस पर आप क्लिक करोगे, ये आपको मार्केट एग्जीक्यूशन शो कर रहा होगा। करंट मार्केट एग्जीक्यूशन, करंट मतलब मार्केट अब जहाँ भी है आप बाय कर सकते हो, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपका लॉट साइज होता है, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मोस्टली लोग ये गलती करते हैं, अकाउंट में उसके पास $100 $500 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभार डिफॉल्ट में आपके पास एक स्टैंडर्ड लॉट क्लिक हुआ होता है। तो ज़्यादातर लोग जल्दी में क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता। और जब आप स्टैंडर्ड लॉट लगाते हो तो आपको लॉस या प्रॉफिट एकदम या ज़्यादा हो रहा होता है या कम मतलब अगर आप बाय करते हो या सेल करते हो, वट जो भी करते हो, तो आपका लोड बहुत बड़ा हो जाता है एक छोटे अकाउंट पे, जो कि आपका अकाउंट डाइजेस्ट नहीं कर सकता अगर आपके पास $200-500 का अकाउंट है। सो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल JS75 ऑन करो, या आप फॉर एग्जांपल आप मेरा सिग्नल लो, ठीक है। आपने एक्सटेंडेड लॉट, ये यहाँ पे एक्सटेंडेड लॉट है, ठीक है। अब मैं 0.01 यूज कर लेता हूँ, सॉरी 0.1, ठीक है। ये अब मेरे पास एक मिनी माइक्रो माइक्रो लॉट आ गया मेरे पास। अब मैं अगर गलती से भी मेरे से लाइक बाय या सेल हो जाता है, कोई बात नहीं, सेंट्स में मुझे लॉस हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल बाय करता हूँ, ठीक है। अब ये देख रहे हो ना, ये सेंट्स में आपको लॉस हो रहा है, सेंट में, ठीक है। ये सेंट्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड पे कितना लॉस हो रहा होगा। स्टैंडर्ड पे मैं बाय करता हूँ,
0.50 को कर लेते हैं। अब ये देख रहे हो यहाँ पे $15 का लॉस हो रहा है। सो आपका जब रियल अकाउंट होता है ना, उसके साथ आपने बहुत ख्याल करना है। आपने यहाँ ये चार्ट्स में आना है। चार्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आपका जो लॉट साइज है आपने वो सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि आपने लॉट साइज कितना रखना है, ठीक है। अब ये देखो ये 26 का लॉस हो रहा है, ये इसमें ये मिनी है। अब मिनी में बहुत कम हो रहा है, सेंट्स में हो रहा है, इसमें $18। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपका वही टारगेट होता है $20 $50 दिन का बनाना। अगर आपसे एक ये गलती हो जाती है तो आपका जो दिन का टारगेट होता है, या तो आप प्रॉफिट में चले जाओगे गलती से, या आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। समटाइम बहुत लॉस हो रहा होता है जब न्यूज़ टाइम होते हैं। सो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। अब फॉर एग्जांपल इस ट्रेड को मैं क्लोज करता हूँ, मैंने इस पे जस्ट क्लिक किया और ये क्लोज पोजीशन, ये इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये बाकी रह गया। अब ये बाय मैंने किया है यहाँ से। अब इसका स्टॉप लॉस मैं यहाँ रखता हूँ 3080 पे। अब मैं चार्ट्स में आऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा, मॉडिफाई पोजीशन, और मॉडिफाई पोजीशन में 30 और 80, ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस। मैं जो आपको सिग्नल दूंगा उसमें मैं स्टॉप लॉस मेंशन करूंगा, और आपने स्टॉप लॉस में मेरा स्टॉप लॉस जो आपको सिग्नल मैंने दिया होगा वही आपने यहाँ पुट करना है, ठीक है। और जो प्रॉफिट टारगेट मतलब टारगेट 1 2 3 वो मैंने दिए होंगे, उसका भी मैं बताता हूँ कि वो आपने कैसे करना है। अब यहाँ पे आपने मॉडिफाई पे क्लिक करना है, आपका स्टॉप लॉस लग गया है इस वक्त, ठीक है, यहाँ पे लग गया। अब मैं चार्ट्स में आता हूँ। अब अगर मार्केट यहाँ इस लेवल तक आती है, आपको एक स्पेसिफिक लॉस हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपके अकाउंट भी वॉश हो सकते हैं अगर आपका बड़ा लॉट लगा है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, मैं बता देता हूँ। अब मैं बाय 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 देखो इस तरह से लोग बाय कर लेते हैं, ये लेयर्स बना लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है जो आपने कभी नहीं करनी। आपने एक स्पेसिफिक आपका जो वो लॉस होते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि स्पेसिफाइड डॉलर अमाउंट में आप ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल $500 है, तो $500 में आपने पर ट्रेड पे $10 रिस्क लेना है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको क्या होना चाहिए, 1:3 या 1:4। अब फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आप इजीली 1:2 पे भी एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि यार अगर 1:2 मेरा हिट होता है तो मुझे $20 का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो मुझे वही $10 का होगा। तो ये स्पेसिफाइड डॉलर्स अमाउंट्स होते हैं जो आपने प्रॉपर इसको फोकस करना है, ठीक है। इसको कभी इग्नोर नहीं करना। अब मैं ये सारा जो है लेयर्स है इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक पे मैंने क्लिक किया, यहाँ बल्क ऑपरेशन में मैंने क्लिक किया और क्लोज ऑल पोजीशन। ये मेरे सारे पोजीशन है इस वक्त क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं चार्ट पे आता हूँ दोबारा, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक मिनी लॉट लगाता हूँ, ठीक है, और मैं बाय करता हूँ। अब मैंने बाय किया, अब मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, 3080 का मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा चार्ट ट्रेड में मैं इस पे क्लिक करूँगा, मॉडिफाई पोजीशन, और यहाँ पे मैं 30 और 80 पुट करूँगा। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है। अब मैं जो टारगेट प्रॉफिट रख रहा हूँ वो मैं 3088 रख रहा हूँ, ठीक है, 3088 मॉडिफाई पोजीशन, टीपी जिसको हम कहते हैं ना, टेक प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैं आता हूँ 30 और 88 कर लेता हूँ, मॉडिफाई, मेरा मेरा टीपी लग गया है, ये आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। अब यहाँ से ना आप अपने स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी इसको क्लिक करके या टीपी भी आप मॉडिफाई कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस और ये सारा हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बाय लिमिट्स लगा सकते हो। बाय लिमिट्स लगाने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे आना है, ये वाला जो आइकन है, ये सर्कल, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये आइकन आ रहा होगा, इस एरो पे आपने क्लिक करना है। इस एरो पे अब ये बाय लिमिट है, ठीक है। बाय लिमिट में लगाऊंगा 3077। ये मैंने क्लिक किया, ये मैं बाय लिमिट, यहाँ पे आपने, ये मार्केट एग्जीक्यूशन होता है, ये बाय लिमिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 3077। अब ये देख सकते हो आप कि मेरा बाय लिमिट लग चुका है इस वक्त, ठीक है। अब
बाय लिमिट तो मेरा ये है, मैं बाय में हूँ इस वक्त, ठीक है। अब मैंने स्टॉप लॉस ये वाला रखना है 3071। अब मैं दोबारा आऊँगा, बाय लिमिट पे क्लिक करूँगा, मॉडिफाई, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 3071, फिर मॉडिफाई, ये मेरा लग चुका है। अच्छा, जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तो आपके पास ये ब्लू डैशबोर्ड होगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपके पास ब्लू डैशबोर्ड आ रहा होगा जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, और जब आपको लॉस हो रहा होता है तो यहाँ पे रेड होगा। यहाँ पे आपका होता है बैलेंस, यहाँ पे आपकी होती है इक्विटी। बैलेंस जो होता है वो स्टैटिक होता है, उसमें चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो इक्विटी होती है उसमें चेंज आ रहा होता है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, इसमें चेंज आ रहा होता है। और यहाँ पे होता है मार्जिन। मार्जिन कॉल आपको तब आ रहा होता है जब आपका अकाउंट $500 का हो और आपने बहुत ज्यादा लॉट यूज किए हो, तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, ठीक है, एक ही झटके में। वो क्यों? क्योंकि आपने रिस्क इतना लिया हुआ है कि आपका अकाउंट डाइजेस्ट नहीं कर रहा, वो लॉट्स जो आपने लिए हुए हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा आपका अकाउंट, ठीक है। सो आपने प्रॉपर रिस्क को मैनेज करके चलना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर को आप रेफर करें, मैं लेक्चर बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट पे, ज़रूर उसको देखें और हमारी कम्युनिटी का भी पार्ट बने, क्योंकि मैं गोल्ड पे बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स दे रहा होता हूँ। हमारी जो एक्यूरेसी है वो 90% प्लस है, ठीक है। आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इंशाल्लाह जब आप हमारे साथ ट्रेड करोगे इन द फ्यूचर। अच्छा, ये अब बाय लिमिट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा सेल लिमिट कैसे लगता है। अच्छा, ये बाय लिमिट आपने हटाना है, इस पर क्लिक करना है, डिलीट, और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे सेल लिमिट लगाना है। दोबारा आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस आइकन पे, इस एरो पे आपने क्लिक करना है, और सेल में लगाता हूँ 3085। यहाँ पे मैं प्राइस पे आऊँगा, प्राइस 3085 मैंने दिया। यहाँ पे समटाइम ये देखो आपके पास आइकन नहीं क्लिक हो रहा होता। क्यों? क्योंकि मैं बाय लिमिट यहाँ लगा। यहाँ पे हमने चेंज करना है अब सेल लिमिट 3085, ये प्लेस करो, ये मेरा सेल लिमिट लग चुका है, ठीक है, 3085 पे। और स्टॉप लॉस मैं अब यहाँ रखता हूँ 3088 पे। मैं दोबारा आऊँगा, सेल लिमिट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं 3088 पे क्लिक करूँगा, मॉडिफाई, हो गया, ठीक है। अब अगर मार्केट, ये मेरा सेल लिमिट है, अगर मार्केट मेरे इस सेल लिमिट पे आती है, इसको टैप करती है, और फिर उसके बाद नीचे जाती है, मेरा टारगेट प्रॉफिट हिट होगा। अब मैं टारगेट प्रॉफिट लगाता हूँ 3071, ठीक है, ये मेरा टारगेट प्रॉफिट है। मैं दोबारा यहाँ आऊँगा ट्रेड पे, यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ मॉडिफाई, और यहाँ टेक प्रॉफिट में मैं लिखूंगा 3071, ठीक है। अब मेरा हम ये ऑर्डर्स क्यों लगाते हैं? जब हम किसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट को देख रहे होते हैं, या कोई लेवल्स हमने किए होते हैं, लाइक हमने लेवल्स इंडिकेट किए होते हैं, और हमें लगता है कि यार यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से सेल जाए, ठीक है, तो फिर हम लिमिट्स लगा लेते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय लिमिट और सेल लिमिट क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ पे हिस्ट्री पे, ठीक है। हिस्ट्री पे आएंगे तो हिस्ट्री पे आपके पास ये सारी हिस्ट्री शो हो रही होगी जितने आपने ट्रेड किए हो, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आज की देखता हूँ कि आज का मेरा क्या जो है ना परफॉर्मेंस है। मैं टुडे पे क्लिक करूंगा, टुडे पे मैं क्लिक करूंगा, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा होगा 289, ये मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पे स्वयं चार्जेस शो हो रहे होते हैं, जो एफटीएमओ के फंडेड अकाउंट होते हैं उसमें स्वयं चार्जेस शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे कमीशन, ठीक है, यहाँ पे आपका बैलेंस। सो इस तरह से आपने इसको फोकस करना है, और इस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये मार्केट मेरे एसएल पे आ रही है। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, टीपी मतलब टेक प्रॉफिट। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मैंने आपको कोड्स बताया, ठीक है, यहाँ पे चार्ट्स हो गए, यहाँ पे आपका ट्रेड, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री, यहाँ पे आपका सेटिंग। अब आपने एक अकाउंट को ऐड करना है, वो एक्सनेस का है। आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, आपने प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने देना है एक्सनेस। एक्सनेस पे आप क्लिक करोगे, आपके पास एक्सनेस आया होगा। ये एक्सनेस टेक्नोलॉजीज मोस्टली पाकिस्तानियों के लिए यही होता है। सर्वर पे आपने क्लिक करना है। मोस्टली लोग कहते हैं हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा।
उनको पता ही नहीं होता कि मेरा सर्वर कौन सा है। आपको जब ईमेल आती है ना ब्रोकर की तरफ से, तो वो आपको सर्वर बता देती है ईमेल में कि आपका यार सर्वर है MT5 रियल। अब यहाँ पे MT फॉर एग्जांपल आपका सर्वर है MT5 ट्रायल, ठीक है? आपने फिर इस पे क्लिक करना है और यहाँ अपने लॉगिन्स डालना है। जब आप अपने लॉगिन्स वगैरह डालोगे तो आपका सारा जो है वो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और आपने डन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अभी लोड साइज मैंने बताया। अच्छा, सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जांपल आपके पास है $2000, ठीक है? आप कहते हो कि यार अब मैंने आपको फॉर एग्जांपल सिग्नल दिया है और उस सिग्नल के 3 टारगेट्स हैं, ठीक है? 3 टारगेट्स है और आपने आपका जो आप यूज कर रहे हो 0.15, ठीक है? 0.15 आप यूज कर रहे हो, ठीक है? अब आपने क्या करना है, मैंने 3 टारगेट आपको दिए तो आप 0.05 के आप 5 लेयर ओपन करो, 1 2 3। इससे क्या फायदा होगा आपको, इसको हम क्लोज करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। लिमिट को भी हम हटा देते हैं। अच्छा, ये 5 वही 0.15 जो आप यूज कर रहे थे उसकी जगह हमने 0.05 के 3 लॉट्स खोले। आपका जो लॉस है ना वो कंसिस्टेंट है फिर भी यहाँ पे, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, हम बाय में है, अब यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस 3077 हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा हर उसमें लेयर में, ठीक है? 3077, ठीक है? 3077 आपका स्टॉप लॉस सेम है। इन तीनों लेयर्स में आपका स्टॉप लॉस सेम होना चाहिए। आपका जो टेक प्रॉफिट है ना, जो मैंने सिग्नल दिया होगा ग्रुप में, उसका जो टेक प्रॉफिट है मैं 3 लेवल्स बताऊंगा। TP1 टारगेट 1, TP2 टारगेट 2 और TP3 टारगेट 3। आपने TP1 इसमें पुट कर देना है, ठीक है? ताकि अगर फॉर एग्जांपल TP1 से या TP2 से मार्केट पुल बैक लेती है और आती है वापस, तो आपने क्या करना है, आपने आपको प्रॉफिट हो चुका होगा इन 2 लेयर्स में आपने प्रॉफिट बुक किया और ये जो लेयर है ना, इसका जो स्टॉप लॉस है वो आपने ब्रेक इवन पे लेकर आना है। ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट अब यहाँ पे है, मार्केट यहाँ तक आ गई है, आपके TP2 हिट हो चुकी है, तो आपने जो ब्रेक इवन, इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस को ऊपर लेकर आना और यहाँ प्रॉफिट के जोन में उसको पुट करना, ठीक है? प्रॉफिट के जोन में उसको पुट करना, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन, ठीक है? ये हो गया आपका ब्रेक इवन, ठीक है गाइस? अब ये जो आइकन है, ये वाला, ये आपका क्रॉस हेयर होता है, ये, ठीक है? ये आपका क्रॉस हेयर होता है। मैं इसको यूज नहीं करता, मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप यूज इसको बिल्कुल ना करें। अच्छा, कोड्स का आप लोगों को आई होप सो समझ आ चुका होगा, चार्ट्स का, ट्रेड्स का, हिस्ट्री का, ठीक है? सेटिंग्स का, कैसे आपने अकाउंट्स लॉगिन करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, या आपको हम मेरी मेंटोरशिप मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। मैं मेरे साथ आपको प्रॉपर मेंटोरशिप में जो भी आपके डाउट्स है आपके क्लियर होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस है उसको मैं प्रॉपर क्लियर करूँगा, ठीक है? और मेंटोरशिप के जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन किया, उसको और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, क्योंकि उनके साथ मैं प्रॉपर जो है उनको लेकर जाता हूँ और उनके साथ प्रॉपर वो मेरे स्पेशल स्टूडेंट होते हैं जो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर लिंक्स पे ज्वाइन होते हैं। उनको जस्ट सिग्नल्स आ रहे होते हैं और मेरे जो सर्विसेज हैं इसमें आपको डिफरेंट जो मेंटोरशिप क्लासेस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये जो अब नॉलेज आपको प्रोवाइड हो रहा है ये वैल्यूएबल नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। होप सो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे, आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं हो रही, आप हमेशा ब्रेक इवन पे हो, आपको प्रॉफिट्स नहीं हो रहा, ठीक है? तब आप मेरे मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको समझ आ रहा है, वेल एंड गुड। आप प्रॉपर अपने रिस्क को मैनेज करके अपनी ट्रेडिंग करें, ठीक है? ओवर ट्रेड ना करें। मैं प्रॉपर साइकोलॉजी के बारे में भी लेक्चर बनाऊंगा, होप सो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। माइंडसेट मैनेजमेंट पे बनाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट पे बनाऊंगा। सो रेफर करें सारी वीडियोस को। और मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाऊं ट्रेडर्स की, जिसको मैं रियल नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं और वो मेरे साथ ट्रेड कर सके।
और इन द फ्यूचर हम एक अच्छी कम्युनिटी और अच्छे लेवल पे स्टैंड कर सकें। सो इसमें आप मेरा हेल्प करें और मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और जितने भी आपके जानने वाले हो सबके साथ चैनल्स का लिंक शेयर करें और इंशाल्लाह आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। मैं ट्रू नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, अच्छा नॉलेज, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबके साथ। और सबको यही रिकमेंडेशन होगी कि स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है? और इंशाल्लाह जितना आप मेहनत करोगे आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो और आपको फल ना मिले, ज़रूर आपको इसका फल मिलेगा। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड यस, स्टे कंसिस्टेंट। Thank you so much guys for watching this video. I will see you in the next one.